सारे। और इसी प्रकार से फसलों का भुगतान की बात है, सरकार ने निर्णय लिया कि जब भी किसान फसल डाल देगा तो हम 72 घंटे के अंदर अंदर उसको पेमेंट करके देंगे, और हमने वो पेमेंट शुरू कर दी। अगर पेमेंट नहीं होगी तो उस पर ब्याज देंगे, तो ब्याज देना हमने शुरू कर दिया। इसी प्रकार से गन्ने के रेट की बात है, अब हरियाणा का रेट शुरू से गन्ने का सबसे ज्यादा है, लेकिन अब की बार कई जगह स्टेटों में चुनाव है, उन्होंने काफी बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन हमने उसके बावजूद भी आज भी हमारा रेट 362 है, और 362 आज पूरे देश में सबसे ज्यादा जो है वो हमारा है। हमारी जो फूल है, जो फल है, जो सब्जियां हैं, वो ठीक तरीके से बिक सके, इसके लिए गन्नौर में हमने मंडी बनाने का काम किया और 7,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च करने लगे। इसी प्रकार से पिंजौर में हमने किया, और इसी प्रकार से हमने जो हमारा सब्जी का काश्तकार था, जो हमारा फल का काश्तकार था, उसके लिए भावांतर भरपाई होगी। आपने 7 साल पहले कई बार आपके अखबार में छपी होगी, आपके टीवी में दिखाया होगा कि टमाटर आप सड़कों के ऊपर डाल दिया, आलू सड़कों के ऊपर डाल दिया, लेकिन 7 साल में आपने कहीं एक घटना भी ऐसी नहीं है कि किसान ने आलू, गोभी या टमाटर सड़क के ऊपर डाल दिया हो। हमने उसका रेट निश्चित किया कि ये रेट है, अगर इससे कम आपका बिकता है तो आप जे फार्म कटवा लो, वो जे फार्म हमारे पास लेके आ जाओ, और बीच का जो गैप है वो हम आपको देंगे, आपको नुकसान उठाने की जरूरत नहीं। और आज उसका आप देख रहे हैं, अगर ज्यादा आपको मिलते हैं तो फिर आप ठीक है, आप ज्यादा लो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। पानी की बात है, हरियाणा में पानी की कमी है, तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया, टेल तक पानी चढ़े। प्रदेश में ऐसे स्थान भी है जहां 39 साल के बाद 39 साल के बाद हमारी सरकार में टेल तक पानी पहुंचा। लेकिन हम केवल बात करने वाले नहीं, हमने एक नारा दिया कि मेरा पानी मेरी विरासत, और नारा देके माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों से कहा कि जहां पानी बहुत नीचे है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यहां दाम न लगाओ। लेकिन जो हमारी विपक्षी पार्टियां थी उसने उसकी बड़ी आलोचना करी, दूसरे कुछ लोगों ने संगठन ने उसकी आलोचना करी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने जाकर उनसे अपील की, और आपको जान के हैरानी होगी कि 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पे जो खेती कर रहे थे उन किसानों ने वादा किया कि नहीं मुख्यमंत्री जी, आप हमारी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात कर रहे हैं, तो हम उसके लिए आपके साथ हैं। इसी तरह डिप इरिगेशन की बात थी, हमने कहा कि डिप इरिगेशन का इस्तेमाल करो, पानी कम से कम लगे, ताकि पूरा हरियाणा का कोई जमीन भी ऐसी ना हो, 1 एकड़ जमीन भी ऐसी ना हो जिसमें पानी ना लगे। हमने कहा 80% पैसा हम देंगे, आप डिप इरिगेशन शुरू करो और आप उसके लिए काम करो, तो पैसा हम देंगे, लेकिन ये पानी बचाओ, तो आपको पानी बचना चाहिए। इसी प्रकार गांव में आप तालाब देख रहे थे, आपने उसका देखा कि तालाबों में जिस प्रकार से पानी खड़ा था, और बहुत बड़ी दिक्कत उससे गांव में बीमारियां भी फैल रही थी और पानी भी खराब दे रहा था। उसके लिए भी हमने एक आयोग का गठन कर दिया जो उसमें साफ सफाई भी कर रहा, जहां उससे समस्या का वो भी समाधान होगा। वहीं सिंचाई के लिए अब आजकल सारा का सारा सिस्टम जो है कंप्यूटराइज सिस्टम जा रहा है, हमने उसका लाभ उठाया, और हमने 500 ऐसी सेवाएं जो ऑनलाइन हमने कर दी। उनके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप लोग तो खैर इसके विद्वान हैं, आप तो अपने मोबाइल में सारा कुछ चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको इस प्रकार की नॉलेज नहीं, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, तो इसके लिए मैंने अटल सेवा केंद्र खोलने का काम किया, और कोई भी आदमी वहां जाने की बजाय वो अपने गाँव में ही वहीं चेक करा सकता है और उस योजना का लाभ ले सकता है। इसी प्रकार नौकरियों की बात, अब जब भी नौकरी थी तो उस टाइम फार्म भरने के लिए सबको जाना पड़ता था, लेकिन हमने एक ऐसा पोर्टल कर दिया, आप उस पर रजिस्टर्ड कराओ, और उस लेवल की नौकरी जो भी निकलेगी आपको दोबारा फार्म भरने की जरूरत नहीं, उस योग्यता की नौकरी है तो आप उसमें कभी असर कर सकते। आपने पहले देखा होगा कि जब किसी को भी काम होता था तो गांव में से गाड़ी लेके जाते थे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए, मुख्यमंत्री जी मिलते थे या नहीं मिलते थे, परेशान हो के आते थे। लेकिन अभी सरकार ने, जब सरकार बनी तो सरकार ने एक सीएम विंडो चलाई, और सीएम विंडो ने कहा कि आप यहीं से एप्लीकेशन डाल दो, मुख्यमंत्री की वेट नहीं करने की जरूरत आपको होगी, मुख्यमंत्री जी मीटिंग में बैठे, आप यहीं से डालो, मुख्यमंत्री इसको चेक करेगा। और अभी तक 7 लाख लोगों ने सीएम विंडो डाली, जिसका निपटान करने का काम सरकार डाली तो ज्यादा, लेकिन 7 लाख ऐसी है जिनको हमने निपटाने का काम किया। और अगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाद में बैठ के मिनटों के हिसाब लगा के देख लेना कि कितने मिनट में बैठता है। अगर ये मुख्यमंत्री सारा दिन एप्लीकेशन ले तो मेरा ख्याल है 7 लाख एप्लीकेशन ही ले सका था, लेकिन इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने काम करने का। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बात की कि कर्मचारी के हिसाब से करें। मेरे याद है जब मैं विधायक था तो मैं ये बात कहता था
तो जो उस टाइम सत्ता के लोग थे वो मेरे से कहते थे कंवरपाल किस प्रकार की बातें करता है। अगर ये हमने सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया, सिस्टम में कर दिया, इसकी पॉलिसी बना दी, तो फिर हमारे पास कौन आएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य था लोगों की सेवा करना, क्योंकि आप देखते हैं कि पहले हमारे से पहले यहाँ क्या था, लड़ाई चौधर की होती थी। मतलब जो एक कैंडिडेट लड़ा था वो कहता चौधर कहाँ आवागी, रोहतक में आवागी, एक कहता चौधर कहाँ आवागी, भिवानी में आवागी, एक कहता चौधर कहाँ आवागी, सिरसा में आवागी, एक कहता चौधर कहाँ आवागी, हिसार में आवागी। लेकिन 7 साल में चौधर गायब होगी, चौधर की बात करने वाला कोई नहीं। आज अगर सरकार है तो सरकार की ड्यूटी है सेवा करना। हम सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं। वो सारे के सारे जो सबक थे जिस प्रकार के, वो सारे के सारे आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से आज है समाप्त होते जा रहे। अंत्योदय के लिए काम करने के लिए सरकार ने जिस प्रकार का